जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे जितिया व्रत की कथा। वैसे जितिया व्रत की दो कथाएं हैं जो काफ़ी प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा मैं अभी इस वीडियो में बता रही हूँ और दूसरी कथा के लिए मैं अगली वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे चैनल से बने रहिए। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कथा से पहले मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। जितिया व्रत को शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती है और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती है। इस व्रत को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम हैं, जिसका पालन हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से एक है कथा पढ़ना। ये भी एकदम कंपलसरी है। जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी नहाई खाई के साथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं। इस कठिन व्रत का पालन करने से बच्चों का स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वही इस दिन जितिया व्रत का कथा भी पढ़ने का विधान है। तो चलिए कथा पढ़ लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जिमुतवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जिमुतवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले जा पहुँचे। उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई जो नागवंश से थी। वो बहुत ज़्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिमुतवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वह प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक ही बेटा है, जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जिमुतवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्हें आश्वासन दिया कि वो उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे अनुसार वचनों के अनुसार जिमुतवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोचकर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जिमुतवाहन के कराहने की आवाज़ सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जिमुतवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तब पक्षीराज उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जिमुतवाहन को प्राणदान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जिमुतवाहन की पूजा विधान है, जिसे लोग आज जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जितिया व्रत अधूरा होता है। इसलिए ये कथा आप लोग ज़रूर सुनिए, और नहीं सुन तक तो आप पढ़ भी सकते हैं, खुद से आप पढ़ भी सकते हैं। फिर पढ़कर अपनी पूजा को पूरा कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।